जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने भुगतान न होने पर आज इलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे जमाकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि प्रशासन अपने स्तर पर उनका भुगतान कराने का हर संभव प्रयास करेगा। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का कहना था कि झांसी जिले के लगभग 6 लाख लोगों ने सहारा इंडिया में लगभग 800 करोड़ रुपए जमा किए थे। तमाम योजनाओं में रुपए जमा करने के बाद भी योजनाओं की अवधि पूरी न होने पर भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जमाकर्ताओं का कहना था कि कंपनी के उच्च अधिकारियों की बर्ड्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और झांसी जिले में स्थित सहारा इंडिया की 160 एकड़ जमीन को नीलाम कर जमाकर्ताओं का मेहनत का पैसा वापस दिलाया जाए। झांसी में बाल दिवस के दिन सरकारी स्कूलों को बच्चों को घुमाने के लिए निकले शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिली। ऑटो में भूसी की तरह ठूस कर भरे गए बच्चे घुमाने के बाद उन्हें उसी तरह भरे ऑटो में वापस लाया गया। बाल दिवस के मौके पर अटल पार्क और किले घूमने के लिए स्कूली बच्चों को ले जाया गया और बच्चे प्राथमिक विद्यालय घिसौली में घूमने के लिए ले जाए गए। एक ओर जहां ओवरलोडिंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इसी तरह की तस्वीरें पुलिस और यातायात विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की लापरवाही और संवेदनहीनता को भी दिखाते हैं। हालांकि शिक्षिकाएं इस मामले में कमी को स्वीकार करती हैं और दावा करती दिखाई देती हैं कि वे बच्चों को जिम्मेदारी के साथ लेकर निकले और उन्हें घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता युवराज सिंह यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का विजेता बनने का गौरव हासिल किया। झांसी के रहने वाले युवराज सिंह यादव के विजेता बनने के बाद आज झांसी आगमन पर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवराज सिंह यादव ने कहा कि जितना प्यार उन्हें मिल रहा है उससे वह अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। जनहित के मुद्दों पर आम जनता को गुमराह किया जाता रहा। देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया भी उन्हीं का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तथा मीडिया की इस जुगलबंदी को देखते हुए देश के हालातों और भारतीय जनता पार्टी का सच आम जनता के सामने लाने के लिए युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का प्रतियोगिता का आयोजन किया। 23 मार्च को दिल्ली में प्रतियोगिता का आगाज हुआ था और कल राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से हम गांव-गांव युवाओं की टीम तैयार करेंगे जो आम जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेगी। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच भले ही जिला प्रशासन द्वारा इससे बचाव के लिए तमाम कार्य किए जाने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन इस सब के चलते डेंगू से एक 17 साल के किशोर की जान चली जाने के कारण सारे के सारे दावे सवालिया निशान के बीच आकर खड़े हो गए। पार्टी के बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर तथा राजगढ़ में रहने वाले लालाराम अहिरवार का 17 वर्षीय पुत्र इंटरमीडिएट का छात्र था। पिछले कई दिनों से उसे तेज बुखार आ रहा था। 12 नवंबर को हालत ज्यादा खराब होने पर उसे उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया, जहां जांच के बाद उसे डेंगू पाया गया। 2 दिन तक उसका उपचार चला और गत दिवस उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के पिता लालाराम अहिरवार का कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उनके पुत्र की जान गई है, क्योंकि लगातार डेंगू के मामले सामने आने के बाद भी इससे बचाव के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं किया गया। झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का काम पूरा हो चुका है। यह कारखाना एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं, यानी इस पेंट बूथ में रोबोट रेल कोचों पर पेंट करेंगे। यह इंडियन रेलवे में देश में पहली बार होने जा रहा है। इसके अलावा देश की सबसे हाईटेक वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत भी होगी। फिलहाल अभी कारखाने में मशीनरी टेस्टिंग का काम चल रहा है। जल्द ही यहां मरम्मत और साज सज्जा का काम शुरू हो जाएगा। इस कारखाने का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही
झांसी आ सकते हैं। बांदा बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। पुलिस और बदमाश के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें करतल चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ लिया। कोतवाली क्षेत्र के भड़ेहा अंश मुकेरा गांव निवासी गंगा यादव 1 साल से लूट और चोरी की घटनाओं में वांछित चल रहा था। सोमवार रात करतल चौकी इंचार्ज कौशल सिंह पुलिस टीम के साथ अपराधी को पकड़ने उसके गांव पहुंचे। गंगा यादव नहर में नहा रहा था। पुलिस को देखने के बाद वह चकमा देकर कुछ दूर जाकर अरहर की फसल में छिप गया। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने चौकी इंचार्ज कौशल सिंह पर हमला बोल दिया। इसके हमले से चौकी इंचार्ज कांस्टेबल विवेक राठौर और नरेंद्र कुमार घायल हो गए। चौकी इंचार्ज के घुटनों में चोट आई है। उनका इलाज CSC में कराया गया। जानकारी पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। चौकी इंचार्ज कौशल सिंह ने बताया कि गंगा यादव 1 साल से फरार था। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। CO नरैनी नितिन कुमार ने बताया कि वारंटी को पकड़ने गए दरोगा के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता और धक्का मुक्की की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब जांच की जा रही है।